हेलो क्लास 8। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यू चैप्टर नंबर 2 पावर्स एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है और उसको हम जितने टाइम्स ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। इट मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ 2 को हमने 7 बार प्लस किया तो ये हो जाएगा 2 × 7। ठीक है, इसी तरह किसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होती है तो उतनी पावर्स बन जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 को हमने 7 बार मल्टीप्लाई करा इटसेल्फ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। क्लियर। तो कोई भी क्वांटिटी हो जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है इटसेल्फ तो उतनी उसकी पावर्स हो जाती हैं। पावर्स को हम यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सपोनेंट। तो वो जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, देख लीजिए। यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिया है 10 लाख। तो 10 लाख को हमने क्या लिख दिया, 10 × 10 × 10 × 10 6 बार इसको इसी से मल्टीप्लाई किया तो पावर आ जाएगी हमारे पास 10⁻6 यानी 10 की पावर 6 आ जाएगी। ऐसे ही कोई नंबर हम रैंडमली कोई नंबर ले लेते हैं ए, तो जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ए की पावर 9। ए इज़ ए नंबर, इट इज़ मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 9 टाइम्स। ठीक है, तो वो पावर्स हो जाएगी उसकी 9। ठीक है, द एक्सप्रेशन 2 की पावर 7 रीड एज 2 to the 7th पावर, 2 to the 7th पावर। इट मीन्स 2 की पावर कितनी है, 7 हो जाएगी। द नंबर 7 रिटर्न एज ए पावर। ठीक है, तो नंबर 7 को हम पावर के रूप में लिखते हैं, कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। एंड द नंबर 2 इज कॉल्ड द बेस। और जो नंबर है 2 उसको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। द एक्सपोनेंट टेल्स हाउ मैनी टाइम्स यूज द बेस एज ए फैक्टर। तो एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि हमने उस नंबर को फैक्टर के रूप में कितनी टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात हमारे समझ में आ गई कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 2 बेस हो जाता है। ठीक है, और 7 को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो 2 to the power 7 इट मीन्स 128। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट का क्या हुआ, फॉर्म हो गया। कुछ रूल्स भी हैं, लॉज हैं एक्सपोनेंट के, वो ज़रा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं। चलिए सबसे पहला है लॉ फर्स्ट, a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। यानी जब बेस एक सा हो और पावर्स अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई हो दोनों नंबर्स की, a टू पावर m और a टू पावर n, तो दोनों की पावर ऐड हो जाती हैं m प्लस n। ठीक है, जैसे 3 टू पावर 7 है, 3 टू पावर 5 है, तो हम 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 टू द पावर हो जाएगी 7 + 5 यानी 3 टू द पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा सेकंड लॉ है a टू पावर m, a टू द पावर m होल की पावर n, यानी ब्रैकेट लगा दिया हमने उसकी पावर, यानी a की पावर m है और उस कंप्लीट की पावर n है, तो हम उसको क्या राइट कर सकते हैं, a टू द पावर mn, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल ये है a टू द पावर 2 और होल पावर 4, तो a टू द पावर हो जाएगी 2 × 4, इट मीन्स a टू द पावर कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ थर्ड है हमारे पास a b, यानी a और b दो हमारे पास नंबर्स हैं और इस कंप्लीट की होल पावर है m, तो दोनों पे पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 × 7 होल पावर 10, तो ये 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 10 हो जाएगा। आपको लॉ जरूर याद रखने हैं, बिना लॉ याद किए कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लॉ 4 है a और b डिवाइड में हो, है ना, तो और होल टू द पावर m हो, तो दोनों की पावर जो है m वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिवीज़न पर। किस तरह से होगा देख लीजिए, तो 8/b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, बट b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b के वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे 3/5 टू द पावर
होल पावर कितनी है 4 है, तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगी अपॉन 5 की पावर 4 हो जाएगी। एक लास्ट हमारा है लॉ फिफ्थ, 8 टू द पावर m डिवाइड बाई 8 टू द पावर n। अगर पावर्स अलग अलग हैं और बेस सेम है तो हमारी पावर्स की क्या हो जाती है, सब डिफरेंस हो जाता है। m ग्रेटर देन n तो m की पावर n हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। पावर सब्ट्रैक्ट हो गई है ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारा m टू द पावर 19 सॉरी 5 टू द पावर 19 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 16। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएंगी 19 माइनस 16 हो जाएंगी, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं जीरो एक्सपोनेंट। ठीक है, व्हेन टर्म्स कंटेनिंग पावर आर डिवाइडेड द आंसर समटाइम्स हैज़ जीरो एक्सपोनेंट। कभी कभी क्या होता है जब हमारा डिवीज़न का कोई क्वेश्चन आता है और पावर सेम होती है तो वहाँ पर हमें एक्सपोनेंट यानी पावर जो है जीरो मिलती है, तो हम उसको जीरो एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल है 4 टू पावर 3 डिवाइड बाय 4 टू पावर 3 यानी 64 डिवाइड बाय 64। 64 डिवाइड बाय 64 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी जीरो एक्सपोनेंट होगा उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4 टू पावर 3 डिवाइड बाय 4 टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 टू पावर, अगर हम लॉ का यूज़ करें तो 3 माइनस 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जिसकी भी पावर 0 होती है नंबर्स की तो वो हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंस सेम क्वेश्चन मस्ट बी गिवन द सेम आंसर देयरफॉर आंसर मस्ट बी सेम। तो 4 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। और हम एक और तरीका है, किसी और तरीके से भी करके देखते हैं। a टू पावर 7 डिवाइड बाई a टू पावर 7। तो सबसे पहले a को हमने 7 टाइम्स फैक्टराइज कर लिया, फिर a को अपॉन में भी 7 टाइम्स लिख लिया इटसेल्फ। तो a से हमारा a बन जाए a बन जाए, सब कट करता चला गया, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a टू पावर 0 हो जाएगी है ना, a की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इट मीन्स हमारा क्या जीरो एक्सपोनेंट कितना हो गया a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी एनी एक्सप्रेशन एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स 1। ये आपको याद रखना है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट की। बेटा ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पर मैं आपको पावर और वैल्यू बता रहा हूँ। सबसे पहले इनको देख लीजिएगा, 10 टू पावर 3 वैल्यू 1000 होती है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसी 10 टू पावर 2 हो जाएगी तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। 10 टू पावर 1 10 हो जाएगा, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 10 टू पावर -1 हो तो उसको क्या हम राइट कर सकते हैं, ज़रा आप देख लीजिएगा। तो 10 टू पावर -1 होगा तो हम इसको एक्सपोनेंट को यानी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 1 है ना, यानी 10 टू पावर कितनी हो जाएगी -1 को क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 10 कर सकते हैं। सिमिलरली 10 टू पावर -2 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन 10 की पावर 2 यानी 1 अपॉन 100 राइट कर देंगे। क्लियर। ऐसे ही 10 की पावर -3 होगा तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर 3 लिख देंगे, 1 अपॉन 1000 लिख जाएंगे। यानी क्या होता चला गया, आप तीनों कंडीशन में देख रहे हैं बेटा 10 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस कंडीशन में 10 से डिवाइड होता चला जा रहा है, पावर कम होती चली रही, एक पावर कम होती जा रही है और 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर हमारे पास a टू पावर -1 हो तो वो अपॉन में जाकर a की पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा एक तरह से देखा जाए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर बेटा 4 टू पावर 5 अपॉन 4 टू पावर 6, तो 4 टू पावर कितनी हो जाएगी है ना, 4 टू पावर हो जाएगी 5 - 6 है ना, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कितनी 4 की पावर। तो 4 की पावर -1 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 अपॉन 4 की पावर 1 यानी 1 अपॉन 4 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है बेटा वो ये बन के आता है a टू पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू पावर m बट नॉट इक्वल टू 0। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 की पावर -4 है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 4
इट मीन्स 1/81। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 को इट सेल्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 का पावर -6 को क्या राइट करेंगे बेटा, 1/2 की पावर 6 लिखेंगे और 6 को इट सेल्फ 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/64। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन है, ऐसे हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और जनरली अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें a/b की पावर -n इज इक्वल टू b/a की पावर n, यानी अगर हम बेस को अपोजिट कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती हैं, तो a/b की पावर -n इज इक्वल टू हो जाएगा b/a की पावर n। क्लियर, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं 1 समथिंग। अगर a का हमें रेसिप्रोकल चाहिए होता है तो 1/a रेसिप्रोकल हो जाता है a का। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 का a पार्ट है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -2 की पावर -3। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ -2 की पावर -3 हो जाएगा, 1 कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3 और -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर माइनस का 1/8। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे पास बेटा सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट है बी, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 की पावर -3, तो 1/3/4 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 27/64 हो जाएगा, और इसको 64 को ऊपर ले जाएंगे, 64/27 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, a/b की पावर -n हो तो उसे b/a की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3/4 की पावर -3 है, तो 4/3 कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा 64, और 3 × 3 × 3 27, तो 64/27 इज द आंसर। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं एक और। सिंप्लीफाई 5 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई टू दी पावर -4 डिवाइड बाय 10 टू दी पावर -2। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेना है। क्वेश्चन राइट करने के बाद पावर को अपॉन में ले जाकर प्लस कर लेनी है, तो 1/5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 द पावर 4 डिवाइड बाय 1/10 टू द पावर 2, ऐसे राइट कर लिया। 5 × 5 25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 × 2 × 2 × 2 तो 14 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/14, और 1/10 × 10 हो जाएगा और अपॉन 100, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई लगाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, 100/1 कर देंगे, और जब हम टेबल पढ़कर ऊपर नीचे कट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आज जितने भी आप क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं इनको बहुत अच्छे से करिएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीग्रल पावर्स ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, अगेन एंड अगेन कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए और ये क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही जितने लॉज आपको बताए हैं इनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।